बिहार के एक दर्जन जिलों में इस वक्त कोल्ड डे कंडीशन है। हम खड़े हैं पटना के सरकारी आवास में। जी हाँ, मंत्री हैं मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष उनके सरकारी आवास में, और खुद हमारे साथ मुकेश सहनी जी हैं। ठंड बहुत बड़ी हुई है मुकेश जी, लेकिन यहाँ आकर के थोड़ी गर्मी हमको महसूस हुई। एक तो यूपी वाली गर्मी है, हमने जायजा लिया, वो रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो हमको तो लगा कि हम लखनऊ में शायद खड़े हैं, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि क्या है आखिर जो इतना लोग चले आ रहे हैं यूपी से कि भाई मुकेश सहनी हमको सिंबल दे दें। निश्चित तौर पे पार्टी लॉन्च हुआ है। उत्तर प्रदेश में जानकारी है कि चुनाव होना है, आचार संहिता लग चुका है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना, तो पार्टी वहाँ पे मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सारे बड़े पैमाने पे तैयारी हम लोग पटना में कर रहे हैं, और यहाँ पे सरकार में है तो बिहार की जनता को भी देखना है। तो मैंने बहुत सारा कुछ काम जो है पटना से हमने निर्णय लिया कि करेंगे, बाकी कुछ काम लखनऊ से होना है। और आप जैसे साथी तो हमारे पटना में ही हैं, जो हमारी बातों को जनता तक पहुँचाएँगे। तो निर्णय लिया कि यहीं से सारे सिंबल वितरण हो, और उसके लिए आज जो उत्तर प्रदेश से बहुत सारे जिला से साथी आज आए हैं। तो आज काउंसलिंग होना, पहला और दूसरा चरण का आज नाम का घोषणा हम करेंगे, और फिर चरण बाय चरण हम इसी तरीके से घोषणा करते रहेंगे। और पूरे मेरे चुनाव प्रचार हम बिहार से ही उत्तर प्रदेश रोज़ जाएंगे और फिर शाम तक लौट के आएंगे। तो ऐसी हमारी प्लानिंग है, और इसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और सभी साथी उत्तर प्रदेश आए, सबको पटना की धरती पे स्वागत है। पटना में इनकी अपनी सरकार है, तो मजबूती से अपनी सरकार में आके अपने प्रदेश में, बिहार प्रदेश में मजबूती से यहाँ पे माछ भात खाएंगे और सिंबल लेके जाएंगे। मछली और भात मतलब शुभ होता है, हम भी मानते हैं कि मछली से सब कुछ शुभ होता है। चलिए, आपके लिए अगर ये लगता है कि मछली भात से सब शुभ हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन हमने देखा यूपी चुनाव की घोषणा तो थोड़े दिन पहले हुई। कोविड को लेकर के तमाम लिमिटेशंस हैं वहाँ पे, रैलियाँ आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी की मीटिंग्स की बात करें तो उसके बाद अगर सबसे आक्रामक हमने अगर कैंपेन देखा तो वो मुकेश सहनी का देखा। पहले दिन से आपने फूलन देवी का मसला जब उठाया, जब एयरपोर्ट पे आपको डिटेन किया गया, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उसके। मुकेश सहनी जिस राजनीतिक दखल के साथ यूपी में आना चाहते हैं, उस दखल में क्या वाकई बीजेपी से बात नहीं बन पाई? इसलिए सवाल है क्योंकि आज दिल्ली में संजय निषाद अभी पहुंचे हैं, अभी उनका रिएक्शन आया है। वो कह रहे हैं कि अभी तो बातचीत हो रही है, हम तो कमल के सिंबल पे अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। तो क्या मुकेश सहनी वो डायलॉग नहीं कर पाया, बीजेपी ने उस तौर पर बातचीत नहीं किया उनसे? नहीं, मेरा देखिए, डायलॉग तो जब चाहेंगे तब जिस नेता से चाहेंगे उस नेता से बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता हूँ। मेरा डे वन में जब हम पार्टी लॉन्च किए तो उसी समय में मेरा पार्टी का नारा था आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, या गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उस नारा पे हम कायम हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमें लड़ाई लड़ना है, और हमारी पार्टी का मुख्य लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। और मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार को करना है, और कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो मेरी लड़ाई है कि हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, अपनी वजूद की लड़ाई लड़ेंगे, और अपनी ताकत दिखाएंगे कि निषाद समाज जो है वो किसी पार्टी के पीछे घूमने वाला नहीं है। निषाद समाज जो है वो जागरूक हो चुका है, और अपने मुद्दे को लेके, अपने लड़ाई को लेके आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए समाज वहाँ पे खड़ा है, और समाज के विचारधारा पे हमें रहना है। समाज का भी कहना है कि हमें लड़ाई लड़ना है, नहीं कि गठबंधन करना है। आज बहुत सारे साथी हैं जो गठबंधन होने से वो चुनाव जीत के शायद विधायक भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसे साथी का भी कहना है कि नहीं, हमें संघर्ष करना है, अभी नहीं 2027 में लड़ेंगे, लेकिन आज की तारीख में हमें लड़ाई लड़ना है, समाज को आरक्षण दिलाना। तो हमारा निर्णय है कि हम चुनाव मतलब आरक्षण चाहिए, और आरक्षण नहीं होगा तो हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो इसलिए हम गठबंधन नहीं कर रहे हैं, और अकेले हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और 165 सीट से अधिक सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और मैक्सिमम सीट पे जीते वो कैंडिडेट के ऊपर है, लेकिन हम 25 लाख वोट हम लाएंगे, ये हमारी टारगेट है। 25 लाख वोट सुनने में लोगों को थोड़ा कम लग रहा हो, लेकिन हम ये जहाँ समझते हैं, जहाँ तक इलेक्शन और राजनीति को, उसमें ये वोट अगर एक अलग अलग चंक में जाते हैं अलग अलग सीटों पे, तो नुकसान हो सकता है। जो भी सामने पार्टियां हैं आपके, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो भी नहीं, उत्तर प्रदेश में खास करके भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि निषाद वोट हमारा जागीर है, और एक एमएलसी देने से और चीज़ें देने से ये वोट हमारे पास आ जाएगा। तो हमें हर सीट पर 15,000 वोट लाना है, और हमें ये साबित कर देना कि मेरे पास 10 से 12% वोट है। और फिर मजबूती से अगली बार उन लोगों को सोचना है कि ये इस चीज़ से हमारे नुकसान होता है, तो 2024 से पहले हमें आरक्षण लागू कर देना है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में, देश में किसान भाई ने आंदोलन किया, अपनी ताकत को दिखाया, और सरकार को, केंद्र सरकार को किसी बिल वापस लेना पड़ा, तो आज कहीं ना कहीं उनका फिक्र किया, इसलिए उन्होंने काम किया। तो जिस रोज़ निषाद का फिक्र करने लगेंगे तो उस रोज़ निषाद का भी आरक्षण का काम होगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं से आपने जरूरी नहीं समझा कि बातचीत किया जाए, आप अपने एजेंडे पर चल रहे हैं, क्योंकि आरक्षण का मसला आपके लिए सबसे ऊपर है।
हमारे पास चर्चा जो सियासी गलियारे से है, सुना अखिलेश यादव ने भी आपको कांटेक्ट किया। नहीं देखिए, पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात हो तो होते रहता है। क्यों अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं? हम क्या तेजस्वी से हमें लड़ाई है क्या? वो भी हमारे छोटे भाई हैं। तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी तो लड़ाई हमारे समाज के लिए, उसके हक अधिकार के लिए है, विचारधारा की लड़ाई है। तो जब विचारधारा की बात होगा तो अखिलेश जी हो या लालू जी हो, ऐसे विचारधारा के साथ हम पले बड़े जिए हैं, तो आगे भी इसी विचारधारा से पले बड़े जीना है। तो रहा कि अभी हम लोग बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं, तो अपनी इशू को जो है वो उसको पूरा करने के लिए हम लोग को कोशिश कर रहे हैं। आपने यूपी से सीधे यू टर्न लेके बिहार की चर्चा कर दी, तेजस्वी यादव की चर्चा की, लालू यादव की चर्चा की। क्या आरक्षण का जो मसला आप उठा रहे हैं, उस मसले पे अगर तेजस्वी यादव या लालू यादव साथ आते हैं तो मुकेश सहनी को कोई गुरेज नहीं होगा साथ लेने से? नहीं, निश्चित तौर पे वो अगर हमें समर्थन देते हैं और हमारी लड़ाई को लड़ते हैं तो मैं तहे दिल से उनको स्वागत करूंगा कि हमारी लड़ाई को लड़े, क्योंकि गरीब समाज है, निषाद समाज, और उसमें अगर कुछ साथी अगर साथ देना चाहेंगे तो उसमें इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिहार में भी जो एनडीए की सियासत है, यूपी के इलेक्शन पर हमने चर्चा की। संभव है कि हम यूपी भी जाएंगे तो आपसे वहाँ भी देखेंगे आपके कैंडिडेट कैसे हैं, क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुकेश जी, बिहार एनडीए में दो बड़े पार्टनर, छोटे पार्टनर आप लोग हैं, लेकिन दो बड़े पार्टनरों की बात अगर करें तो इन पार्टनरों के बीच जो बयानबाजी चल रही है वो आपको सही लगती है? उस तरह से होना चाहिए, या अगर जो हो रहा है तो वो कैसे नियंत्रित होगा? जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जब चुनाव के समय में हम लोग जनता के बीच में गए थे, डबल इंजन की सरकार के बारे में बता रहे थे कि हम डबल इंजन सरकार है, मजबूती से हम लोग काम करेंगे, युवा को रोजगार देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कहीं दिख रहा है डबल इंजन की सरकार है? दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये तो बिहार के जनता मतलब इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तो नहीं दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू में भी और भारतीय जनता पार्टी में टॉप नेता में भी सोचने की आवश्यकता है कि ये लड़ाई क्यों। आज हमारे लिए भी बीजेपी के एक मोर्चा खोल दिया, अजय निषाद को जितना हो सकता उतना दिन रात पानी पी पी के गाली दे रहे हैं। तो ठीक है, अब दीजिए, हमारा भी समय है आपका गाली खाने का, खाएंगे। लेकिन जिस रोज़ निषाद जो है ना जग चुका है, और वो निषाद एक शेर है और जग चुका है, वो आपको समय आने पे बताएगा। तो कहीं ना कहीं ये अपने विचारधारा से, अपनी बातों से सब पीछे हट रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा जोर डालना है कि 19 लाख युवा को रोज़गार कैसे मिलेगा, जो उन्होंने वादा किया वो वादा कैसे कायम होगा। तो इस पे काम करने की आवश्यकता नहीं कि वो लोग अपने आपस में लड़ते रहेंगे। तो ये बिल्कुल ही बिहार के हित में नहीं है। आज तक सरकार बने हुए 2020 से अभी तक 14 महीने हो गए, ना एनडीए की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। जो मांझी जी भी कहते रहे हैं, आपने मछली भात जब खाई थी या उन्होंने खाई थी आपके यहाँ, तो उस दिन भी आपने ट्वीट करके कहा था, मांझी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इन मसलों पे बात हो। बोर्ड निगम नहीं बना, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी। तो ये सब चीज़ें क्या डायलॉग नहीं होती हैं आपके बड़े अलाइज से? नहीं हो रहा, कोई ज़रूरी नहीं समझ रहा है, जबकि लोगों को ज़रूरी समझना चाहिए। हम लोग तो अपने स्तर से काम कर ही ले रहे हैं, हम लोगों को तो जनता के बीच में रह के जो काम करना है कर ही रहे हैं। लेकिन ये चीज़, सारी चीज़ें जब एनडीए सरकार है और जनता ने सभी पार्टी को आशीर्वाद दिया है और सबके हाथ में अगर कमान दिया, तो ये सारी चीज़ें बैठ के सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि नहीं बात हो रहा, उसके लिए बरसों बरसों अटका हुआ है। तो खैर, इस पर विचार होगा आने वाले समय में, और इस पे पार्टी को भी सोचना है। लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं मजबूती से, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और अपनी वजूद बना रहे हैं। बिहार में भी एक चुनाव है, स्थानीय कोटे से जो निकाय कोटे से जो सीटें होती हैं विधान परिषद की, क्या उसके लिए भी आपने प्लानिंग की है? और एक सीट आपकी खाली भी हुई है विधानसभा उपचुनाव वाली, तो इन दोनों पर पार्टी का क्या अपना उपचुनाव होगा तो वहाँ पे पार्टी चुनाव लड़ेगा मजबूती से, और एनडीए बैनर तले तले ही लड़ा जाएगा बिहार में। और जिस पार्टी को साथ देना वो साथ देंगे, जिसको नहीं देना वो स्वागत है, वो अपने निर्णय लेंगे। मुझे उसका परवाह नहीं है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को कहना ये वो हिरिंग बिरिंग कहना है, तो वो अपना करते रहें। मैं लड़ूंगा और साथ देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो कैंडिडेट लड़ाए। अब मुझे उससे क्या फ़र्क गिरना है? शायद हम ना चुनाव जीते, तेजस्वी जी जीत ले, मुझे क्या फ़र्क गिरता है? बड़ा भाई ना जीते, छोटा भाई जीत ले, मुझे उससे फ़र्क नहीं गिरेगा। विधान परिषद वाले में कुछ प्लानिंग की है आप लोग? इसमें हम 24 सीट पे हमारी तैयारी है। हमारे लोग मजबूती से पूरे प्रदेश में 24 सीट पे हमने लोगों को लगा दिया है। पंचायत चुनाव में भी हमने अपने यहाँ से ही जितने भी साथी को मदद करना, सारे चीज़ें बात करके सारा चीज़ कर लिया है। और उसके लिए भी अगर एनडीए में सब मिल के लड़ेंगे तो हम भी हैं, अगर मिल के लड़ेंगे तो हम स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए।
एक तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल और काफ़ी लंबी बातचीत हमारी हुई, लेकिन शराबबंदी को लेकर के चर्चा हो रही है आजकल। आज खबर भी आई कि शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन का प्रस्ताव सरकार शायद तैयार कर रही है। शराबबंदी पर जो डिबेट है और जो उसकी ज़मीनी स्तर पर अमल में ना आ पाना या कहीं परेशानी अगर दिखती है, मुकेश जी, आप सरकार में हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तो उस पर क्या लगता है, क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, इस पे एक बार तो अभी हम लोगों ने समीक्षा किया, विभागीय समीक्षा हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने किया है और इसमें अगर बदलाव की आवश्यकता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में बात रख के इसमें वो भी उस पे भी विचार किया जा सकता है। हम लोगों को तो हर एंगल में, हर लिहाज से हमें बिहार के जनता के ऊपर ध्यान दे के हमें हर पॉलिसी को बनाना है और जो शराबबंदी है ये तो बहुत ही अच्छा है बिहार के लिए, लेकिन इसको सही से लागू पालन नहीं हो पा रहा है। तो इस पे हम लोगों को थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कि ये ज़मीन पे कैसे मजबूती से पालन हो। मुकेश सहनी माननीय सदस्य भी हैं बिहार विधान परिषद के, लेकिन छोटे भाई आपके अक्सर पूछते हैं कि आपका सबसे स्टिक कन्फर्म हो जाएगा या नहीं है, अब क्या? उसको हम लोग क्या परवाह करेंगे, गरीब का बेटा है, संघर्ष करके यहाँ आए, आगे भी संघर्ष करेंगे। ये तो सदा के लिए सब चीज़ें थोड़े है, आज हमारे पास है ये आवाज़, कल किसी और के पास होगा, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़े भयभीत रहना है और जब लोगों का दिलों पे रहेंगे तो हमेशा रहेंगे। तो ये सब चीज़ को नहीं सोचना है, संघर्ष करना है। ठीक है, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मुकेश सहनी जो बता रहे थे कि दरअसल किस स्थिति में इस वक्त पार्टी चल रही है, बिहार में सरकार कैसी चल रही है, सरकार में कहाँ थोड़ी खामियां नज़र आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो नारे हैं वो मुकेश सहनी की आवाज़ पे गूंज रहे हैं, क्योंकि यूपी के लिए मुकेश सहनी ने दम ठोक दिया है। तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं, ये भी बात कही उन्होंने हमसे बातचीत में। कैमरा पर्सन सहयोगी शेखर घोष के साथ शशि भूषण, फर्स्ट बिहार, झारखंड। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।